हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय पांडे एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल KTRIS में स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं के योगदान पर चर्चा करेंगे और उनका एक संक्षिप्त परिचय भी देंगे। ये क्लास आपकी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जैसे UGC नेट, JRF, UP PGT, TGT, UP पुलिस, लेखपाल, ग्रुप D, RRB, NTPC आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, संविधान की हमने अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और आप उसके माध्यम से हमें अपना कमेंट और सुझाव भी प्राप्त करा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए हुए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला की सदस्यों की संख्या। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है निर्माता। हालांकि बहुत कम ही लोग जानते हैं कि 1950 में लागू इस संविधान के निर्माण में 389 लोग जुड़े हुए थे, जिनमें 15 महिलाएं सदस्य थी। आज हम आपको बताएंगे इन 15 महिलाओं के बारे में। सबसे पहली महिला दोस्तों सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी के बारे में आइए हम आपको थोड़ा सा परिचय देते हैं। संविधान निर्माण के योगदान देने वाली सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और इनका जन्म 25 जून 1904 में हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में महिला शाखा का निर्माण किया। सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। दूसरी मालती चौधरी हैं दोस्तों। संविधान सभा के सदस्य मालती चौधरी का जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ था। वे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नाभ कृष्णन चौधरी की पत्नी थी। मालती चौधरी ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय में कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस समाजवादी कर्म संघ की स्थापना की थी। तीसरी विजय लक्ष्मी पंडित थी। 18 अगस्त 1900 में इलाहाबाद में जन्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी संविधान निर्माण कमेटी की सदस्य थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इलाहाबाद नगर निगम चुनाव के साथ की थी। 1931 में विजय लक्ष्मी संयुक्त प्रांत सदन के लिए चुनी गई थी। संयुक्त प्रांत दोस्तों पहले उत्तर प्रदेश को कहा जाता था, जबकि उन्होंने सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। वे ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। चौथी सरोजिनी नायडू थी। देश की पहली महिला के तौर पर राज्यपाल का पद संभालने वाली सरोजिनी नायडू का जन्म 23 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल की जिम्मेदारी भी संभाली। सरोजिनी नायडू संविधान सभा के उन सदस्यों में शामिल थी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। पांचवी राजकुमारी अमृत कौर। कपूरथला के पूर्व महाराजा हरनाम सिंह की पुत्री राजकुमारी अमृत कौर भी संविधान सभा के सदस्य थी। उनका जन्म 2 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। उन्होंने ही देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान की स्थापना की थी और करीब 10 साल तक देश की स्वास्थ्य मंत्री रही। छठी लीला राय। संविधान सभा की सदस्य लीला राय का जन्म असम के गोलपाड़ा जिले में 2 अक्टूबर 1900 को हुआ था। उन्होंने 1923 में दीपाली संघ और स्कूलों की स्थापना कर देश भर में चर्चा पाई थी। 1937 में वह कांग्रेस में शामिल हो गई। खास बात यह है कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनाई गई महिला समिति में सदस्य बनाया गया था। सातवीं बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा के सदस्यों में बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। उनका जन्म 2 अप्रैल 1909 को हुआ था, जिनका पूरा नाम बेगम कदसिया एजाज रसूल था। वह मुस्लिम लीग की सदस्य भी थी। बाद में जब मुस्लिम लीग भंग हुई तो वह कांग्रेस में शामिल हो गई। बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्य और राज्यसभा की सदस्य रही। 8वीं कमला चौधरी।
लखनऊ के प्रतिष्ठित परिवार में 22 फरवरी 1908 को जन्मी कमला चौधरी भी संविधान सभा की सदस्य थी। वे एक प्रसिद्ध लेखिका थी। कमला चौधरी महात्मा गांधी से जुड़ी हुई थी। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य थी, जबकि लोकसभा के सदस्य भी चुनी गई थी। उन्होंने अपनी कहानियों के जरिए महिलाओं को समाज के में आगे लाने का काम किया था। 9वीं हंसा मेहता। हंसा मेहता संविधान निर्माण में अपना योगदान देने के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ी हुई थी। उनका जन्म 3 जुलाई 1887 को बड़ौदा में हुआ था। वे बड़ौदा के दीवान नंद शंकर मेहता की बेटी थी। वह 1945 से 1946 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। बाद में उन्होंने संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। 10वीं रेणुका रे। IAS अधिकारी सतीश चंद्र मुखर्जी और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सदस्य चारुलता मुखर्जी की बेटी श्री रेणुका रे पश्चिम बंगाल की विधानसभा की सदस्य और मंत्री रही। उन्होंने ही बंगाल में अखिल बंगाल महिला संघ और महिला समन्वयक परिषद का गठन किया था। रेणुका रे भी संविधान सभा की सदस्यता थी। 11वीं दुर्गाबाई देशमुख। असहयोग आंदोलन में 12 साल की उम्र में जुड़ने वाली दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में हुआ था। वे महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का हिस्सा थी। उन्होंने महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए आंध्र प्रदेश महिला सभा की स्थापना की थी। दुर्गाबाई देशमुख संसद के लिए चुनी गई थी। 12वीं अम्मू स्वामीनाथन। केरल राज्य के पालघाट में 22 अप्रैल 1894 को जन्मी अम्मू स्वामीनाथन भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। जब संविधान सभा के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, तब अम्मू स्वामीनाथन ने कहा था कि बाहरी लोग कहते हैं कि भारतीय महिलाओं को संविधान का अधिकार नहीं दिया जाता, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि भारतीयों ने अपना संविधान खुद बनाया, जिससे महिलाओं को बराबर का हक दिया गया है। 10वीं दाक्षायणी वेलायुधन। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए दाक्षायणी वेलायुधन को जाना जाता है। संविधान सभा के सदस्यों की अनुसूचित जाति वर्ग में आने वाली वे एकमात्र महिला सदस्य थी। उनका जन्म कोचीन में बोलगाटी द्वीप पर 4 जुलाई 1912 को हुआ था। वे कोचीन विधान परिषद की सदस्यता भी रही। 14वीं पूर्णिमा बनर्जी। सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी पूर्णिमा बनर्जी भी संविधान सभा की सदस्यता थी। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश में आज़ादी की लड़ाई के लिए बने महिलाओं के समूह सदस्य थी। वे किसानों की सभाओं, ट्रेड यूनियन की व्यवस्था और ग्रामीणों से जुड़े मुद्दों को उठाती रही। और 15वीं एनी मैस्केरेनी थी। तिरुवनंतपुरम की जन्मी एनी मैस्केरेनी भी संविधान की सभा की सदस्यता थी। एनी मैस्केरेनी त्रावणकोर राज्य में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थी। राजनीतिक गतिविधियों के चलते उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। 1951 में आम चुनाव में वे लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई थी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।